20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, शुक्ल युग के, शुक्लोत्तर युग के। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो है भारतेंदु युग के लेखक हैं। गुनाहों के देवता रचना की विधा, यानी गुनाहों के देवता किस रचना, गुनाहों का देवता जो रचना है वो किस विधा की है, तो वो है आपका उपन्यास विधा की रचना। और गुनाहों का देवता के लेखक हैं धर्मवीर भारती। हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। तो जो हंस पत्रिका है इसके संपादक मुंशी प्रेमचंद। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, तो कलम का सिपाही जो है जीवनी विधा की रचना है। लहरों के राजहंस के लेखक हैं, तो लहरों के राजहंस के लेखक है कौन, मोहन राकेश। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं कवि, उपन्यासकार, आलोचक, नाटककार। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक आलोचक हैं। आकाशदीप के लेखक हैं, आकाशदीप के लेखक कौन हैं, अमरकांत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर, निराला। तो आकाशदीप के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैला आंचल के रचनाकार हैं, मैला आंचल, मोहन राकेश, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। क्वेश्चन नंबर 9 है, केशवदास काव्यधारा के कवि हैं, रीतिबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त, प्रयोगवादी। तो केशवदास जो हैं रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्रिका रचना है केशवदास की, बिहारी लाल की, घनानंद की, भूषण की। जो रामचंद्रिका है वो है केशवदास की रचना। फिर अगला है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, हास्य रस का स्थायी भाव हास है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। 12 नंबर प्रश्न है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो पर प्रभात। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है। तो श्री कृष्ण पीला वस्त्र धारण किए हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, मनो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही है। तो यहाँ पर मनो शब्द आ गया है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके वाचक शब्द हैं जन जानो, मन मानो, जनहु मनहु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, अधिग्रहण, अधि प्लस ग्रहण यानी अधि, यहाँ पर उपसर्ग क्या है, अधि। 15 नंबर है, त्वया पद युष्मद शब्द के किस विभक्ति और किस वचन का रूप है, प्रथम एक वचन, पंचमी बहुवचन, तृतीया एक वचन, षष्ठी द्विवचन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तृतीया एक वचन। क्या हो जाएगा, तृतीया एक वचन। इसके बाद तिरंगा में कौन सा समास है, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो तिरंगा में आपका समास है द्विगु। संख्या वाले शब्दों का जहाँ पर प्रयोग होता है वहाँ पर द्विगु समास ही होता है। ठीक है, जैसे तिरंगा, त्रिफला, चौराहा। ठीक है। यहाँ पर विधानवाचक वाक्य है, हाथी ना खाता है ना पीता है, यह है आपका निषेधवाचक वाक्य। अब तो बस मिलने से रही, अब तो बस मिलने से रही, सागर में लहरें उठ रही हैं, छी कितनी गंदगी है यहाँ। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सागर में लहरें उठ रही हैं, यह है आपका विधानवाचक वाक्य। खीर का तत्सम रूप है, तो खीर का तत्सम रूप होता है क्षीर। 19 नंबर है, वाच्य का भेद नहीं है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य भी है। डी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रियावाच्य नहीं है। ठीक है, यानी वाच्य के भेद तीनों हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, लेकिन क्रियावाच्य नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, वह मुंबई जा चुके हैं रेखांकित पद का परिचय है। तो इसमें अन्य है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्ता कारक है। अन्य, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग और बहुवचन, कर्ता कारक। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है।